और गोल्डन दास को जेल भेजा गया है साजिश की तहत, क्योंकि बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करते हैं गोल्डन दास। कहीं घटना दुर्घटना होता है, वहाँ गोल्डन दास को खबर मिलते हैं, गोल्डन दास वहाँ पहुँचते हैं और थाना घेरने का, अगर रोड घेरने का काम हो तो वो भी करने के लिए वो तैयार रहते हैं। जेल भरो आंदोलन भी करने के लिए युवा तैयार हैं, क्योंकि हम लोग जैसा युवा लड़का अब कहीं झुकने वाले, किसी से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। क्योंकि गोल्डन दास अकेले नहीं हैं। गोल्डन दास जो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेंगे आज जेल में डालेंगे, कल बेल होगा, फिर परसों से वही खेल होगा। सर रिहाई के लिए क्या कहते हैं आप? उनका रिहाई बहुत जल्द होगा, वो बाहर आएंगे, फिर हम लोग कोई लड़का, कोई युवा साथी आवाज़ न उठाए, इसलिए उनको दबाया जा रहा है। ये बहुत निंदनीय है, ऐसे सरकार को नहीं करनी चाहिए। जो भी पुलिस प्रशासन ऐसा कर रहा है बहुत गलत काम है, क्योंकि एक काम आवाज़ उठाने वालों कितने लोगों को जेल में भरिएगा। ऐसे करते करते जेल भरो आंदोलन भी करने के लिए युवा तैयार हैं, क्योंकि हम लोग जैसा युवा लड़का अब कहीं झुकने वाले, किसी से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। क्योंकि गोल्डन दास अकेले नहीं हैं। गोल्डन दास जो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत में बहुत गोल्डन दास हैं जो शोषण अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और पुलिस प्रशासन अपनी रवैया को सुधार ले। अगर पुलिस प्रशासन अपनी रवैया को नहीं सुधारती है तो हम लोग रोड जाम करेंगे और इसके खिलाफ आवेदन भी करेंगे। सर जो प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि दंगा भड़काया गया है, जो कि एक भी कोई आपत्ति वाला कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अगर हम लोग को आवाज़ को दबाया जाएगा तो दंगा क्यों होता है? शोषण अत्याचार जब होता है, आदमी अपना आवाज़ लेकर न्यायालय के पास जाता है, न्यायालय न्याय नहीं कर पाता है, तब आदमी धरना प्रदर्शन करता है। और धरना प्रदर्शन करने के बाद अगर उग्र किया जाएगा तो उग्र आंदोलन इसीलिए किया जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और गोल्डन दास कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। गोल्डन दास जो भी कर रहे हैं संविधान हित में और देश हित में काम कर रहे हैं। तो बहुजनों का आवाज़ दबाया जा रहा है, दबंगों का लेकर नहीं उठ पा रहा है मुद्दा, वो लोग दबा देते हैं पैसा का जो भी अपने सिस्टम से। तो इसको लेकर कैसे मतलब लोग आगे आएंगे? अब लोग चुप रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब जो आवाज़ है लोग जग चुके हैं। अगर सरकार हो या इस सरकार अगर दबाना चाहे इस आवाज़ को, तो ये आवाज़ अब दबने वाला नहीं है, क्योंकि आग लग चुकी है। आग लग चुकी है, उस आग में जो आएंगे वो जलकर भस्म होना एकदम अनिवार्य है। क्योंकि सदन से संसद तक हम लोग छोड़ने वाले किसी को नहीं है। कितने लोगों को जेल में डालेंगे? आज जेल में डालेंगे, कल बेल होगा, फिर परसों से वही खेल होगा। सर रिहाई के लिए क्या कहते हैं आप? उनका रिहाई बहुत जल्द होगा, वो बाहर आएंगे, फिर हम लोग जो मिशन मूवमेंट का काम है उसको किया जाएगा। और हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के औलाद हैं। हम लोग संघर्ष करेंगे, संघर्ष ही हमारा नारा है। और संघर्ष में जो भी हमसे टकराएगा वो चूरे चूर हो जाएगा। क्या नाम पड़ेगा सर? हमारा नाम गोरख सम्राट, बहुजन समाज पार्टी, रामगढ़ प्रखंड अध्यक्ष। सर क्या नाम पड़ेगा? हमारा नंदू राम, रामगढ़ विधानसभा प्रभारी। सर क्या कहना चाहेंगे जो गोल्डन दास अभी? पहले तो आप अपने चैनल में जगह दिया, आपको धन्यवाद देता हूं। गोल्डन दास एक युवा संघर्षशील उभरता नौजवान चेहरा है और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है। जुल्म के आवाज़ उठाने के एवज में गोल्डन दास को साजिश के तहत उनको जेल में बंद किया गया। लेकिन प्राकृतिक का नियम है, न्यूटन का गति का सिद्धांत है, जिस तरह ही बल्ब को
जितना ही जोर से नीचे की ओर फेंकेंगे उतना ही जोर उछाल होता है। तो जेल में गोल्डन दास को बंद करके कितने गोल्डन दास को पैदा कर दिया प्रशासन के लोगों ने। इसलिए गोल्डन दास का करवा रुकने वाला नहीं है। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग भी उनके जो खिलाफ अत्याचार हो रहा है हम लोग उनके साथ रहें। आप लोग भी समर्थन हमें है। तो हमारे साथ देख सकते हैं जो बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेतागण हैं, ये लोग भी मतलब गोल्डन दास जी के समर्थन में मौजूद हैं और न्याय दिलाकर ही रहेंगे। सर, पुलिस का कहना है कि ये भड़काऊ भाषण दिए थे, इसीलिए हमारे पुलिस के जितना महकमा लोग हैं क्या ला किए हैं? साधारण डिग्री पा करके बिना कानून की जानकारी रखते हुए दरोगा बन जाते हैं, पुलिस बनते हैं, एसपी तक भी बनते हैं। कहाँ ला की पढ़ाई करते हैं कि धाराओं का अनुभव है उनका? गोल्डन दास धारा की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। तो कानून के तहत जो भी जानकार आदमी होगा बात करेगा तो उन लोग के नज़र में उग्रवादी साबित होगा कि उग्रवाद फैला रहा है। अभी आप देखे होंगे कि स्वर्ण बेटी के साथ रेप होता है, हत्या होता है, तो इतना काफ़ी मीडिया उछाल देती है। और एक दलित की बेटी के साथ घटना घटता है, उसको प्रशासन और दबंगों के द्वारा दबाने के काम किया जा रहा है। इस पर आप लोग का क्या कहना है? यह प्रशासन के लोग, सत्ता में बैठे लोग का साजिश है कि यहाँ गरीबों की जुबान को कैसे दबाया जाए कि कभी ये आगे न चढ़ कर के बोलें, अपने हक अधिकार की बात न करें। सब केवल हक अधिकार की बात है। जब हक अधिकार की बात को दबाने के लिए हमारे समाज के जितने उभरते नेता लोग हैं या संगठनकर्ता लोग हैं, उनको नाना प्रकार के साजिशों में फंसा करके कानून के शिकंजे में बंद किया जाता है, इसलिए कि ये आवाज़ न उठाएं। लेकिन साथियों, बाबा साहब ने जो हथियार दिया, तनिक भी उनके अंदर पढ़ने का सोच है जिन नौजवानों के पास, वो करवा रुकेगा नहीं, करवा हमेशा बढ़ता जाएगा। गोल्डन दास घर घर में पैदा हो जाएंगे। मानवर कांसी राम साहब घर घर में पैदा होंगे, बाबा भीमराव साहब घर घर में पैदा होंगे। बहन कुमारी मायावती जी जिस तरह से उस करवा को लेकर चलती हैं, उनके साथ में हम सारे लोग मिलकर के, सारे लोग बहन कुमारी मायावती बन करके इस करवा को आगे बढ़ाएंगे। और बहुजन समाज पार्टी का जब तक सरकार नहीं आएगा तब तक ये जुल्म जाति रुकने वाला नहीं है। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम नंदू राम भारती, रामगढ़ विधानसभा प्रभारी। सर, जो दलित अत्याचार हो रहा है, दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर सर आपका क्या कहना है? जो कि अभी स्वर्ण बेटी के साथ घटना घटा है, उसको इतना उछाल दिया गया, और दलित की बेटी के साथ जो घटना घटा उसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देश में सत्ता की राजनीति हो रहा है और शोषण अत्याचार तो आए दिन हो रहा है SC/ST के लोगों पे। और SC/ST का आवाज़ उठाने वाले सदन और संसद में बहुत कम लोग हैं। जीत कर तो बहुत लोग जाते हैं SC/ST से, लेकिन आवाज़ अपने लोगों का नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि वो लोग जाते हैं जीत कर चुनाव अपने परिवार का पालन पोषण के लिए, समाज का सेवा करने के लिए नहीं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपने शोषण अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का हमेशा काम करते हैं। अगर सच को कहना अगर बगावत है, अगर सच को कहना बगावत है तो हम भी बागी हैं, और शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो जितना पढ़ेगा उतना अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा, और जब तक आपके हाथों में सत्ता नहीं रहेगा तो आप पे जुल्म अत्याचार होता रहेगा। इसलिए कि जो भी सत्ता में बैठा है तो आपका शोषण अत्याचार कर रहा है, तो जो
सत्ता में बैठा है उससे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका उद्धार होगा? क्योंकि जब तक आप सत्ता में नहीं आइएगा आप पे शोषण अत्याचार होते रहेगा। और हमारे लोगों को, अपने लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जब चुनाव आता है उस समय आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आदमी एक लड़की का शादी करने जाता है तो उसके पूरे ख़ानदान को खंगालता है, इसका ख़ानदान कैसा है, क्या है, लड़का कैसा है। आप जिसको अपना राजा बना रहे हैं, वोट देकर राजा बना रहे हैं, 5 साल के लिए आप राजा बना रहे हैं, उस राजा के बारे में आप एक बार नहीं सोचते हैं। यही हम लोगों की कमियां है। और राजा बनाते समय आप जो नहीं सोचेगा, शोषण अत्याचार होगा साथियों, वो रुकने वाला नहीं है जब तक आपकी सत्ता और सरकार नहीं रहेगी।